कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं ध्यान दें। गद्य खंड में जो संशोधन के अनुसार जो आपका पाठ दिया गया है वो अजंता नामक पाठ है। जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, इस पाठ के जो लेखक थे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, उनके जीवन वृत्तांत का वर्णन इससे पहले के अंक में किया जा चुका है। अब जो आज का अंक है उसमें जो पाठ आपके सामने लिखा हुआ है उससे संबंधित जो गद्य का अंश दिया गया है उससे जो प्रश्न बनते हैं उनका वर्णन किया जाएगा। तो जो पहला गद्यांश लिखा है, कितना जीवन डार डार जाकर देखें। इस पाठ को सभी के पास किताबें होंगी, उसको ध्यान से पढ़ें और गद्यांश के माध्यम से इसको हम समझाएंगे। तो जो गद्यांश है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सभी छात्र और छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने और उसको समझें, क्योंकि अजंता की गुफा के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो गद्यांश क्या है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया की और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत को, इंसान की इंसानियत को कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। ऐसा भगवत शरण उपाध्याय जी अजंता में जो चित्रकारी है उस दृश्य को देख करके वर्णन कर रहे हैं। तो गद्यांश में ये बताने का प्रयास किया गया है। लेखक का कथन है कि अजंता की गुफाओं में बिखरे चित्र, इधर उधर चित्र बिखरे पड़े हैं और उनका जो सौंदर्य है वो भी बिखरा पड़ा है। इन चित्रों की जो कलाकृति है अत्यंत सुंदर है। ये इतने सुंदर हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो जीते जागते से प्रतीत होते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि मानो संपूर्ण विश्व अर्थात संसार का जीवन इन्हीं चित्रों में समाया हुआ, ऐसा लेखक की कल्पना है। इसीलिए लेखक कहता है कि ये जो गुफाएं हैं ये सांसारिक जीवन का एक अजायब घर है, जिनका दरवाजा गलती से खुला छोड़ दिया गया है। जैसे ईश्वर ने संसार की रचना की है तो विभिन्न प्रकार की कलाओं से निर्मित ये प्राकृतिक सौंदर्य जो आप लोग देख रहे हैं ये ईश्वर द्वारा रचा गया है। वैसे ही यहाँ पर लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य ने उस समय की परिस्थितियों, उस समय के माहौल, उस समय की सामाजिक स्थिति इत्यादि को इन चित्रों के माध्यम से
इतना सुंदर दर्शाया है मानो संपूर्ण संसार का ये अजायब घर हो, जहाँ पे अच्छाई भी है, बुराइयाँ भी हैं, राजा भी हैं, कंगाल भी हैं, इंसान भी हैं और इनकी इंसानियत भी दिखाई देती है, हैवान भी हैं और उनकी हैवानियत भी दिखाई देती है। तो कुछ इस तरीके से उपाध्याय जी इस गद्यांश के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है उसको उन्होंने संसार की प्राकृतिक सुंदरता, समाज में अच्छाई और बुराई, इंसान की मानसिकता, वो चाहे नकारात्मकता के रूप में हो या सकारात्मकता के रूप में हो, उसको बताने का प्रयास किया है। तो अब इस गद्यांश के माध्यम से जो प्रश्न बनता है वो है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में सभी लोग जानते ही होंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आज के अंक में इतना। अगले अंक में इस गद्यांश की पूर्णता की जाएगी।